मैम, सिरमटोली का जो मामला है लगातार इतने दिनों से चल रहा है। अब वो बन के लगभग कंप्लीट है। अब वो उद्घाटन के दौर में है। उद्घाटन होने वाला है, मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। आदिवासी समाज से कहाँ पे चूक हो गई कि अभी तक सरकार तक ये बात नहीं पहुंच पाई कि आदिवासी समाज का वो स्थल है, उसको उससे छेड़छाड़ ना किया जाए। नहीं, देखिए, आदिवासी समाज से चूक शायद वहां पर हुई कि उन्होंने उनको अपना समझा और ये उम्मीद लगाए रखी कि वो मतलब पक्ष में जो है कुछ निर्णय, अच्छा निर्णय लेंगे, जिसकी हमने मांग शुरू से ही की उनसे। जब रैंप कच्ची हालत में था, जनवरी से लेके अभी हाल तक जो है 24 अप्रैल तक वो कच्ची हालत में ही रहा है। बल्कि सरूल 1 अप्रैल को सरूल था तो कुछ पार्ट उसका जो हटा भी दिया गया था। तो हमारा यही मांग रहा हमेशा से कि ये रैंप को हटाया जाए, क्योंकि वो रैंप जो है हमारे ही उस सरना स्थल की जमीन का 10 फीट का अतिक्रमण करके ही उसमें एक तो सर्विस लेन बनाया गया है और बिल्कुल सट के जो है रैंप को उतारा गया, जो निश्चित रूप से हमारी धार्मिक भावना को तो ठेस पहुंचाती है, हमारे अस्तित्व पे भी बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि जिस एक मतलब जो वो सरना स्थल हमारे अपने सामाजिक व्यवस्था का एक अंग रहा है। क्योंकि अगर खतियान उठाइए तो आपको मतलब ये 3 तरह के खतियान में तो दर्ज ही है, बाकी सरना मसना अकड़ा जो भी है सब कुछ हमारे खतियान में एक एक ही रहता है। और ये जो है 1970 में जिस तरह से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद में इस स्थल को, तो एक परंपरा, एक बहुत सुंदर परंपरा बन गई जिसको लोगों ने अपने सामाजिक एकरूपता, समरसता का एक प्रतीक बना लिया। और 5वां स्थान इसको देश भर में मिला 2022 में। तो ये हमारी उन चीज़ों को छिन भिन करने का ही एक जो है प्रयास कहीं और से शुरू हुआ, मगर सहयोग इसमें हमारे ही मुख्यमंत्री ने उनका पूरा दिया। मैम, जिस जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी विदेश दौरा में जाते हैं, उसके बाद में रैम के सामने पूरा फोर्स डिप्लॉय किया जाता है, रैम का काम कराया जाता है। मुख्यमंत्री के आने से पहले लगभग काम जो है कंप्लीट कर दिया जाता है। इसको कैसे देखें? देखिए, मुख्यमंत्री जी का हमने शुरू से देखा, उनका ना अब आदत है, वो सवालों से बचना चाहते हैं हमेशा। वो कोई भी निर्णय ना तुरंत वो ठीक है, आप बड़ा मसला था तो हम तुरंत उनसे निर्णय का भी कोई वो नहीं कर रहे थे, मगर सरकार चाहती, अगर मुख्यमंत्री ये चाहते तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल सकता था। और लगातार उन्होंने टहलावे वाले ही रवैया अपनाया। अपने जो लोग जो उनको आगे करके वाया मीडिया जो अपने ये कि नहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ होगा, आप लोग परेशान ना हो, ये इस तरह के जो मैसेजेस देते रहने के बाद जब बंदूक के साए में ये सारा कुछ होता है तो एक तानाशाही रवैया ही सामने आता है। और वो भी तब जब वो विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। 21 को वो यूरोप चले गए और यहाँ 24 तारीख से शुरुआत होती है। और लगातार वहाँ तो पुलिस पुलिस छावनी, मतलब लगता है पुलिस को और कोई काम ही नहीं है रैम को बचाने के अलावा। और सारा थाना पुलिस जो है वहाँ पर पता नहीं कितने बटालियन, IRB, रैफ, तो सब कुछ वहाँ पर जो है वो खड़ा कर देते हैं। और जो हमारे जो है लोग जो भी उस दिन पहुँचे विरोध करने के लिए, उनके साथ तो जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, उनको नज़रबंद करके घंटों रखा गया। मतलब भूखे प्यासे उनको बस में बंद करके रखा गया। अगले दिन जब हमने आपातकालीन बैठक जो वहीं सरना स्थल पे बुलाई, उसमें भी हम लोगों को मतलब बहुत मुश्किल हुई सब लोगों को। मतलब लोग बहुत आक्रोशित थे, जो आ रहे थे उनको डाइवर्ट कर दिया गया। और सिरम टोली जो में उस स्थल में पहुंचने के लिए जितने भी बस्ती से जितने भी एंट्री पॉइंट्स से उसके भी नाकाबंदी कर दी गई। तो और जब उसके बावजूद भी हम लोग बैठ गए तो ADM लॉ एंड ऑर्डर का आके कहना कि कहीं भी मीटिंग कीजिए मगर यहाँ नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, ऑर्डर दिखाइए, किसका ऑर्डर से आप बात कर रहे हैं। तब ये लोग पीछे हटे हैं। तो ये सारा जो प्रकरण हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हमें आक्रोशित करने वाला तो है ही। ये आज तो सोशल मीडिया में ये बहुत आराम से लोगों के इजी एक्सेस में है।
और लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज के भी जो है इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक बैठक थी कि अब रैम्प का उद्घाटन होने वाला, तब हम लोगों को और कौन सी रणनीति पे चलना है। तो ये निर्णय हुआ कि जिस दिन भी रैम्प का उद्घाटन होगा उस दिन हम काला झंडा और काला पट्टा लेके हम लोग सड़क पे निकलेंगे, और जो है नाकाबंदी भी होगा। सारा जो है एक आक्रोश जो है देश तो देख ही रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे संगठन में हूँ जिसका शाखाएं पूरे देश भर में है। देश भर के वो सब लोग तो देख ही रहे हैं। सरहद भी पार कर गई ये समस्या, क्योंकि दूसरे देशों में भी जो बैठे हुए लोग वो भी हमसे इसमें अपनी प्रतिक्रिया और पूछताछ करते रहते हैं कि क्या होगा आगे। मगर ठीक है, सामने जो है सरकार अपना जो ठीक है वो ताकतवर है, वो जो भी चाहे कर सकते हैं। मगर आदिवासी भी इतना कमज़ोर नहीं है। वो जैसे हमने अपना चरणबद्ध आंदोलन इतने टाइम तक चलाया, हम आगे भी चलाएंगे। उस दिन तो विरोध होगा ही उस, और वो हम बोलेंगे काला दिवस जो है आदिवासी समाज के लिए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए। और वो समझ जाए कि काट की हांडी उन्होंने 2 बार चढ़ा ली, तीसरी बार कैसे चढ़ेगी वो समझ लें, वो उनकी परेशानी होगी। और जो है इसके बाद अनिश्चितकालीन हम धरना भी देंगे, हम उली हाथों तक पैदल यात्रा भी करेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि देखिए हमारी अबुआ सरकार हमें इस तरह से अपनी चीज़ों को बताने के लिए हमको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हमारा आंदोलन जो है इनकी बदनामी का सबब बन ही चुका है, ये भले ही अपने आप को समझ रहे हैं। अब जो एक गर्व का था कि हाँ हम कहीं जाते थे तो बोलते हाँ आपके पूरे देश भर में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो हमको बहुत अच्छा लगता था सुन के कि लोग जानते हैं इसके कि झारखंड को। मगर अब हमारे लिए शर्मिंदगी की ये बात हो गई है। तो आने वाले वक्त में उनको पता चलेगा कि किस तरह से लोगों का जो है आक्रोश किस उबाल पे है, वो उनको आने वाले समय